नमस्कार, स्वागत है जीएम इंडिया न्यूज़ में। और इस बार फिर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजपूत क्रांतिकारी नंदा भाई। जी हाँ, जानते हैं उनसे कि देश में सीए लागू हो गया। क्या कहेंगे सीए को लेकर, क्या कहेंगे सीए को लेकर? कुछ भी नहीं है, तो पहले से ही लागू था एक तरीके से। कहाँ प्रोपेगेंडा भाई, इस भारतीय संविधान पढ़ोगे ना जी, ये तो कोई भी आदमी बाहर से आएगा, नागरिकता फॉलो करेगा जी, तो जो भी यहाँ के जो भी है फॉर्मेलिटी वो पूरी करता था, पहले भी ये था। इसको तो एक मजाक बनाया गया है, हिंदू मुसलमान इन सब चीज़ों को। लेकिन नंदा भाई फिर जोड़ के कुछ समय पहले जब सीए लागू हुआ था तो दिल्ली में इसका बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। क्या कहेंगे? वो समझ गए ना सब कि उसमें था ही नहीं कुछ, ये तो पहले से ही लागू है। इस पर ड्रामा बनाया गया, दहशत फैलाएगी कि मुसलमानों के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ये अभी भी यही चला रहे हैं ये मुसलमानों में अज्ञानता का अभाव या मुस्लिम समुदाय के लोगों में जानकारी का अभाव है जो विरोध कर रहे हैं। आखिर सीए क्या है? कौन विरोध कर रहा है? ये तो पहले से लागू है, इसमें कौन विरोध कर रहा है? और यही वजह है कि पुलिस लगा दी गई है, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है। कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कराना 2024 के चुनाव को लेके एंड टाइम पे नौटंकी। नंदा भाई कैसे देख रहा है, सीए सही या गलत? सीए क्या, ये पहले से ही लागू है यार जी। सही गलत क्या है इसमें? जो कानून पहले बना हुआ है उसमें क्या, भारत का संविधान में सारी अनुच्छेद धाराएं इसके प्रति सब लगी हुई हैं। भाई जो भी विदेश से आया भारत के अंदर एंट्री करेगा, जो हमारी जो फॉर्मेलिटी है, भारत को जो डॉक्यूमेंट चाहिए कि भाई जो फॉलो करे पूरा, और नागरिकता ले क्या दिक्कत है? मगर ये थोड़ी है कि आप मजाक बनाओ किसी भी चीज़ का कि ये ले आए, जैसे वो था धारा 376 हटा दी, इसको मजाक बनाया। तो कश्मीरी पंडित तो आज भी भटक रहे हैं भाई, है ऐसे सिग्नेचर बिल्स के नीचे रह रहे हैं। तो उनको आप बस आके दिखा दो, वो तो ऑलरेडी वहीं के हैं, कश्मीर के ही हैं, तो उनके मकान जगह दुकान दिलवा दो। सरकार क्यों नहीं दिलवा देती? मगर ये जो लागू किया इन्होंने, जो धारा 300 वहाँ से हटाई, 70 वगैरह जो हटा दी, वो सिर्फ कारपेट जगत के लिए काम किया है। कारपेट जगत को नहीं, इसमें कारपेट जगत का इसमें क्या, आम नागरिक के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। नंदा भाई इसमें सीए लागू करने से, सीए कानून बनने से कारपेट जगत को क्या फायदा होगा? कारपेट जगत की बात क्या कही है? मैं तो 370 की बात कही है जी, मैं सीए की बात कर रहा हूँ। सीए में कारपेट जगत की कोई बात नहीं कर रहा मैं। सीए का मतलब है, ये सिर्फ दहशत दिखाई गई है कि भाई हम मुसलमानों को डरा दिया, मगर लोगों को असली नहीं पता। नंदा भाई शायद आपको नहीं पता, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने मोदी जी को बहुत बधाई दी और जश्न मनाया है सीए लागू होने पर। क्या कहेंगे? हाँ, वो तो जीप चढ़ा रही है सरकार को, अंधभक्तों को जीप चढ़ा रही है, और जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है उन्हें जीप चढ़ा रही है। वो कह रही है देखो मैं तो बिना पासपोर्ट वीजे का आई हूँ, मुसलमान भी हूँ, सब कुछ हूँ, बताओ। लेकिन 3 कंट्रियों से, पाक, अफगान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। सीए में सिर्फ नागरिकता कानून संशोधन कानून है। क्या कहेंगे, उनको क्या नागरिकता मिल जाएगी? अरे नहीं, सबको मिल रही है यार जी। ये तो अफवाह फैलाने की चीज़ है जी। जो भारतीय संविधान में है वो सबको है जी। ये तो मजाक एक ट्रेंड चलाया गया मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को दिक्कत नहीं है इससे, दिक्कत तो एससी को है, ओबीसी को है। उनको परेशानी होगी आने वाले समय में इस बिल को लेकर। उनको क्या परेशानी होगी? उनको परेशानी उनसे पूछी जाएगी, क्या सदस्यता उनसे पूछी जाएगी भारतीय हैं कि नहीं है, उनसे कहा जाएगा। और ये जो लागन लाना चाहते हैं ना, वो कौन सी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिस राम राज की ये कल्पना करते हैं, उसमें वही तो होगा कि इनसे पूछा जाएगा अभी ये कहाँ से लाएंगे, कि इनके बाप दादा ये कब के आए हैं, कब के भारत में रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए। भारत में रहने वालों के लिए क्या परेशानी? उन्हीं को लागू करेंगे, देख लेना, उन्हीं को परेशान करेंगे आने वाले समय में। ये मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा, ना मुसलमानों को दिक्कत है। बात सीए में मुसलमान और हिंदुओं की बात नहीं है, बात है भारत की एक तरह से नागरिकता देने की। यार नागरिकता क्या है आप मुझे बताओ? 140 करोड़ आवाम है, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा कौन देगा? और 200-300 आदमी ले आओगे, नागरिकता दे के दिखाओगे कि ये नागरिकता दे दी हमने, बौद्धिस्ट को दे दी, जैन को दे दी, सिख को दे दी, हिंदू को दे दी, और मुसलमान को नहीं दे रहे। बाकी 140 करोड़ आवाम का जो जरूरत है, मूलभूत जन सुविधा है, उनका सब छीन लोगे, देश पे एक दोगे, गुलाम कर दोगे। और ये सारी मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी, अखबार इनके, चैनल इनके, पुलिस इनकी, फौज इनकी, सब पे सिस्टम पे जमा रखा है इन्होंने। और कोई विरोध करेगा तो आपको अच्छा प्रधानमंत्री का विरोध, 5 करोड़ का जुर्माना, जेल में डालो। तो ये तानाशाही नहीं, हक की बात करेगा। कोई चैनल दिखाएगा यूट्यूबर तो कहेगा इसका चैनल बंद करो, कितने बंद कर दिए? तो ये तानाशाही है। और इनके खिलाफ ये दिखाते हैं क्या, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्यों जवाब क्यों नहीं देते?
जो बहन बेटियों का बलात्कार होता है ये, और ये जो बिना पासपोर्ट वीजे के आई है, ये आज़ादी से घूम रही है, यूट्यूब पर ठुमके लगा रही है, ये आज़ादी किसने दे दी भाई? आप मुझे बताओ। ये तो बिना पासपोर्ट वीजे का आई है, बिना नागरिकता के रह रही थी ये, और रह रही है। अभी तो ये एनआरसी, तो ये जो CA जो भी है, CAA, ये तो अब लागू किया, और उससे पहले की रह रही है, नहीं रह रही? ना नागरिकता थी इसके पास, ना कुछ है। 10 साल बात सुन लो। और जैसे जेल में होना चाहिए, सिर्फ ये है कि मोदी का फोटो दिखा रही है, और मोदी जय कह रही है, योगी जिंदाबाद कह रही है, यह कह रही है, तो इसका मतलब कोई बदचलन आवारा जो अपने पति को छोड़ के आ जाए और बच्चों को ले आए 4-4 को, समझे, जिनका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसी महिला को जेल में होना चाहिए। तो ये मजाक उड़ा रही है, जीभ चढ़ा दी है इस देश की सरकार को, कि ये देखो कुछ भी कह लो, चाहे आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, मोदी जिंदाबाद, भाजपा के नारे लगा दे, वो आदमी एकदम साफ सुथरा है, इससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है नहीं, उनको आराम से रहें, चाहे जरूरत नहीं, नागरिकता है या नहीं है, इसे जेल में होना चाहिए। और अपना वो चला रही है यूट्यूब चैनल, उसे बंद करना चाहिए, उसको पूरी आज़ादी क्यों दे रखी है? अरे यहाँ करने के लिए क्या आई थी? उसके पति को, उसके बच्चे पहुँचाओ, गुलाम हैदर को, और उसको डालो जेल में, समझे नहीं? 10 महीने हो गए, 10-11 महीने से कह रहे गर्भवती। कौन सा बच्चा 11 महीने में पैदा होगा? मजाक नहीं बना रखा इसने, आपने मजाक करिए। CA कुछ नहीं है, ये सिर्फ EVM मशीन से दिमाग हटाना चाहते हैं। और जो इन्होंने जो चंदे का धंधा जो कर रखा है, ये बताना नहीं चाहते कि वो बॉन्ड कहाँ से आए, किसने पर्चे भरे, किसने दिए, इनको पैसा दिया, उसको मांग रही है ना कोर्ट, वो उसको उससे ध्यान हटाना चाहते हैं लोगों का। इसलिए कभी ये मुद्दा ले आएंगे, कभी नमाज पढ़ते हुए लोगों के पिछवाड़े पर लात मारवा आएंगे कि ताकि अरे बड़े बड़े कर दिया यार, ये तो रोड पर पढ़ रहे थे। तो रोड पर पढ़ रहे थे तो भाई 5-10 मिनट रुक जाता, उसके बाद कहता, मुकदमा लगा देता, कोई दिक्कत। मगर आप किसी को जलील नहीं कर सकते भारत के अंदर, क्योंकि आस्थाओं का सबका केंद्र है। अगर जय श्री राम वालों का आस्था का केंद्र है, तो इन अल्लाह वालों का भी है, ईसाई वालों का भी है, गौड़ वालों का भी है, और महावीर वालों का भी है, सबका है। किसका नहीं आस्था? वही तो कह रहे CA में सबको, जो अदर कंट्रियों से भारत आए हैं उनको नागरिकता देने की बात की गई है। गलत कहाँ गया? आप तो बस माध्यम बना के टारगेट करके। कितने लोग हैं? इससे क्या देश का उद्धार हो जाएगा? 10 साल से रह रहे हैं। अरे अपनी उनको पहचान मिल जाएगी। पहचान मिल जाएगी तो पहचान तो मिलेगी, का मुद्दा है। जब भूखमरी के कंगाल पे बेरोजगारी है, 2-2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, उसका जवाब कौन देगा? रे मैं मिस्ट्री मीडिया वाला जवाब देता क्यों नहीं? मैं डिजिटल इंडिया की बात करी थी, स्मार्ट सिटी की बात, कहाँ घुस गए स्मार्ट सिटी? कहाँ गई मेट्रो को वो वाली गाड़ी? वो जो बुलेट ट्रेन घुस गई, बुलेट ट्रेन कहीं? इसमें कौन काम करेगा? मगर कुछ नहीं, रोजगार की स्थिति कमजोर हो गई, देश में महंगाई, रोज बलात्कार नहीं हो रहे? वो गरीब दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया, तो बेचारी ईंटें थापती थी, बड़े खुश होते होंगे, हाँ दलितों का बलात्कार कर दिया, बच्चियों का, और फिर बाद में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी, पेड़ से लटका दिया है। तो बेशर्मो, ये बताओ, ये राम राज है तुम्हारा? जो कहते थे कि वो बच्ची को छेड़ दे, किसी को छेड़ दे, सुबह छेड़े, शाम को एनकाउंटर कराया, एनकाउंटर उसका है। फिर उसके बाप को भी शर्म के मारे आत्महत्या करनी पड़ी। मेरी बात सुन लो, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ आवाम में से 87 करोड़ देश के लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे मर रहे हैं। क्या उनको रोजगार की व्यवस्था कौन कराएगा? शिक्षा की व्यवस्था कौन कराएगा? उनको सरपरस्ती कौन देगा? ये जरूरी है या 200 लोगों को नागरिकता जरूरी है नौटंकी दिखाने की कि ले गए बीजेपी का? 200 नहीं है, काफी आ चुकी है जनसंख्या। कोई नहीं है यहाँ पे, क्या देश में लाएंगे? ले आएंगे तो कितने ले आएंगे? 50। अगर उनको पहचान मिलती है, इसमें बुरा क्या है? तो पहचान क्या मिलती है? पहचान उनको दो जो देश में रह रहे हैं। पहले उनकी रोजी रोटी जरूरी है। क्यों राशन नहीं दे रहे हैं? कितनी व्यवस्था दे रहे हैं? 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं से पेट भर जाएगा? कपड़े कौन देगा? लत्ते कौन देगा? घर कौन देगा? परस्ती कौन देगा? सरपरस्ती। आवास योजना नहीं देखी आपने? आवास योजना, उज्जवल योजना, किसकी योजना? मकान, आयुष्मान योजना नहीं पता आपको? हाँ, आहो आयुष्मान, सही कहा यार, याद दिला दिया। कह रहा था टीवी में, देखा नहीं? बच्चे कहते हैं हमारे दादा दादी, इन्होंने ऐसी आयुष्मान योजना, दादा दादी को भी ऐसा, तब मोदी आते, मोदी के दादा दादी को भी आयुष्मान, मतलब कि ये ऐसे हैं जो दादा दादी को आशीर्वाद, कोई देवता आ गया, भगवान आ गया कहीं से? भिखमंगा है तो। और ये जो बुजुर्गों को भी आशीर्वाद दे रहा है आयुष्मान, मतलब आयुष्मान का आशीर्वाद दे रहा है। टारगेट कहते हैं, सिर्फ टारगेट करते हैं। टारगेट ये क्या है? टीवी चैनल पर मजाक उड़ा रखा है सीनियर सिटीजन का, इस मोदी ने। क्या भगवान है उनका? ये इसने पैदा कर दिया जो बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहा है ऐड करके। यार गुस्सा आती है हमें। योजना है, योजना का प्रचार तो हर कोई करता है। ऐसे प्रचार करेगा? आयुष्मान आशीर्वाद दे रहा बुजुर्गों को, कौन है ये? अभी जो सरकारें थी उन्होंने नहीं किया। यार देश का
खुदा बन रहा है, भगवान बन रहा है, नौकर है, तुझे चुना था, मगर अभी ईवीएम को तूने धांधली कर रखा, ईवीएम हटा। कभी ये इस्तीफा होता, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य अधिकारी इस्तीफा दे रहा, भाग क्यों दे, क्लियर क्यों नहीं करते? अभी इस्तीफा दिया वो खट्टर ने, समझे, ये राजनीति है। अब नया लाएंगे, सिर्फ इसी में दिमाग लगाना चाह के मेन जो चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर कोई आंदोलन ना करे, कोई इनसे ईवीएम के बारे में ना पूछ ले, कोई इनसे वो चंदे का धंधा ना पूछ ले जो विजय माल्या, नीरव मोदी। लेकिन नंदा भाई एक चीज जरा गौर करिए, सीए लागू तब हुआ कि जब लोकसभा का चुनाव था। कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव होने, अगर सीए लागू होने के बाद कहीं ना कहीं अगर सरकार के विरोध में अगर ये आंदोलन चला या इसमें लोगों ने विरोध किया तो लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन बिना संकोच किए अगर कानून अच्छा है तो दे दिया। इधर लाओ, कोई कानून अच्छा नहीं, नौटंकी है, मजाक है, समझे। हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, ये चाहते हैं क्या मुसलमान समुदाय के लोग फायदा नहीं उठाते बीजेपी के काल में? यार बताओ ना, काहे का हिंदू मुसलमान नहीं करा रहे? क्या राशन नहीं लेते वो? यार लाते मार रहे, या किसी भी योजना से वंचित रहा हो मुसलमान समुदाय के लोग, सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे। गलत कहाँ? दिल्ली मकान तोड़ दिया, जो टनल में लोग फंसे थे उनको बचा के लाया वकील हसन, उसका मकान तोड़ दिया, बिल्डोजर फिरा दिया। और जो बलात्कारी उनके घर पे फिराया है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करा, वो 3 जो बलात्कारी दरिंदे थे, जो भाजपा IT सेल के थे पदाधिकारी और मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र के थे, उनके ऊपर चला, उनके घर पे आए, उनका एनकाउंटर करा? नहीं करा, और कर भी नहीं सकते। चिमनी आनंद जो हाँ मजे लेता है, छोटी छोटी बच्चे से मजाज कराता है, उसका करा एनकाउंटर? नहीं करा। और अब वो क्या नाम है उसका, वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसने मरवा दिए सारे के सारे, उसका कुछ करा? नहीं कर सकते तुम। महिला खिलाड़ी जो पदक जीत के लाई थी, उसका करा? ब्रजभूषण का नहीं करा। कौन? ये स्टैंपधारी है, भाजपा का पट्टाधारी है, इन्हें सब सारे अधिकार हैं। बलात्कार करो, रेप करो, हत्याएं करो, लूट करो, और देश में अफवाह फैलाओ, और किसानों के लिए कीले गाड़ दो। अब बाबा बागेश्वर अंधविश्वासी आएगा तो उसका स्वागत होगा, सांसद जाएगा, उसे लेके आएगा, समझे, वो चुन्नियाँ डालेगा, है गठरी करेगा, और किसान अपने उसके लिए आएगा लागत और मेहनत के उचित दाम के लिए, MSP के रेट के लिए, तो कीले गाड़ दी जाएंगी, समझे, दीवारें लगा दी जाएंगी, ड्रोन से बम फेंके जाएंगे, गोली मारी जाएगी किसानों को, उनकी हत्या की जाएगी, उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या तमकों से सजाएंगे। ये वो लोग हैं देश के असली किसान, जो देश का मालिक है, अन्नदाता है, उसको अलग करते हो। CAA क्या है? कुछ नहीं है, तो पहले से नॉर्मल है। CAA में पहले भी लोगों को अधिकार मिलते थे, नागरिकता मिलती थी। ये तो पहाड़ बनाया गया इसका, ये तो रोहिंगा मुसलमान फलाना, इसको जोड़ जोड़ पता नहीं लोगों में हवा बना दिया कि CAA क्या है। ये तो पहले से ना कानून बना हुआ है, सब जानते हैं। और कौन नहीं नागरिक जो बनेगा, जो अपने फॉलो करेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जो फॉलो करेगा डॉक्यूमेंट्स, वो उसको नागरिकता मिल जाएगी, जो बाहर से आएगा। मगर ये कोई बड़ा खेल नहीं है, विषय है देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, समझे, जो महंगाई है, इस पर काम कौन करेगा? 140 करोड़ आवाम के लिए काम कौन करेगा? ये गिने चुने 4 आदमियों के मुद्दे, 4 आदमियों को खड़ा कर लिया बीजेपी कार्यालय, मुख्य कार्यालय पे, वहाँ जाके ढोल ताशे पिटवा लिए, पता नहीं क्या होगा। और ये जो बच्चलन हमारा जो भाग के आई है पाकिस्तान से यहाँ, समझे, वो कह रही है, स्वागत कर रही है झंडा पे रख, ये यही बची है, ये दिखाएंगे मैन मिस्ट्री मीडिया, और इनको दिखाएगी। भारत में जाके देखो, बहन बेटियां जो एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, कुपोषण का शिकार हैं, समझे, 2 वक्त में भोजन, उनका स्तनों में दूध नहीं निकलता, महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हो, बंदर के बच्चे की तरह हो जाते हैं, पेट नहीं भरता और मर जाता, साल भर नहीं जीता। उसके लिए कौन काम करेगा? उसके लिए कोई नहीं काम करेगा। उसको भी दिखाओ, TV चैनल वालों, दिखाओ ना। नहीं दिखाओगे, समझे। दुनिया भर का मजाक, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, सबके सब जो फंड दे के गए यहाँ, उनके खिलाफ कोई नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं कहा, क्योंकि वो इनके और इन्हीं के 9-9, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी की सरकार माफ करती है, क्योंकि वो इन्हें चंदा दे के गए हैं, फंड दे के गए हैं। उसी फंड का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करो, इस मुद्दे को दबाने के लिए CAA आया है। और EVM का मुद्दा जो बार बार आवाजें उठ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इस मुद्दे को दबाने के लिए CAA का ये भूत ये निकाला है, ये बीन का सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है। और पता नहीं किस देश की जनता को कहाँ डसेगा जाके ये जो सांप निकाला CAA का। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। ये है नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने CAA के बारे में अपनी बात रखी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।